हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कॉस्मिक शिव शक्ति ओरेकल की आज की रीडिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का रीडिंग नो कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट स्पेशल होने वाला है। तो जो लोग भी अभी इस वक्त सेपरेशन में हो, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी कांटेक्ट नहीं है, या फिर बीच बीच में कांटेक्ट होता है फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो रीडिंग की एनर्जी से अलाइन हो जाइए जल्द से जल्द। एंड लाइक फॉलो शेयर करना मैंडेटरी है, ये तो आप लोग जानते ही हो, ताकि आपके और मेरे बीच में एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की मन में क्या चल रहा है। क्या उन्हें रिग्रेट है? क्या आपसे दूरी बनाकर वो खुश है या रिग्रेट में है? क्या उनके मन की सच्ची गहरी भावनाएं हैं? हम वो आज की रीडिंग में चेकआउट करेंगे। तो रीडिंग को अच्छे से देखें, अच्छी पॉजिटिव फीलिंग के साथ देखें। अपने पर्सन का नाम 3 बार मन में लें। जब भी ये मैं शफल कर रही हूँ, मैं शफलिंग के दौरान आपको ये काम करना है और पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है आपकी तरफ। चलिए देखते हैं, डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स सब्सक्राइबर इस वक्त मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं, उनके पर्सन की दिल की सच्ची गहरी भावनाएं क्या है उनके लिए? क्या उन्हें रिग्रेट है इस नो कांटेक्ट से? क्या नो कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में वो खुश है या उनको रिग्रेट है? मुझे प्लीज़ बताएं। क्या उनके मन में कोई गिल्ट नज़र आ रहा है? क्या ये सब मेरे जो सब्सक्राइबर है उनके पर्सन के मन में सच्ची भावनाएं हैं उनके लिए? मुझे प्लीज़ गाइड करें। महादेव, माता, माँ कामाख्या, माँ पीताम्बरा, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी जय, माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी जय, माँ षोडशी माँ मुझे प्लीज़ गाइड करें। माता मुझे प्लीज़ गाइड करें। शफलिंग में थोड़ा टाइम मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि मुझे एनर्जी सही से पिक हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपना पर्सन का नाम और खुद का नाम लिख लें, ताकि मुझे एनर्जी ढूंढने में ज़्यादातर रेजोनेंस मिले, एनर्जीज के साथ मैं ज़्यादातर अलाइन हो पाऊँ। इस चीज़ को समझते हुए इस रीडिंग को देखें। ठीक है, चलिए। स्टार का कार्ड आया था, मैं नहीं लूँगी। एक और बारी शफल प्लीज़। गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइडेंस। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं रिवर्स नहीं लूँगी। रिवर्स आ रहा है बट आई डोंट टेक रिवर्स। हार्मिट, गिल्ट तो भर भर के दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के मन में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको अगर टैरो के बारे में पता है तो आपको पता होगा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ 10 ऑफ कप्स का आना, ये वाकई में एक अच्छी रीडिंग साबित होने जा रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इतने 10 की एनर्जी, आपके रिश्ते में कंप्लीशन आने वाला है। ठीक है, हैंग्डमैन, आपका रिश्ता एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुका है ऑलरेडी। नो, तो मतलब 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, मतलब आपके पर्सन के मन में बिल्कुल भी खुशी नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन रखा था मन में, क्या वो खुश है? आंसर था नो। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम में। इससे अच्छा कार्ड्स का सीक्वेंस और क्या ही हो सकता है, राइट? चलिए, अब मैं कार्ड्स को करूँगी क्लैरिफाई, ताकि मैं आप लोगों को बेटर गाइडेंस दे सकूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया? आपके पर्सन का ज़ोडिएक में बता दूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड से ये एक ऑल साइन रीडिंग साबित होता है। ठीक है, सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है। हाईलाइटेड साइंस में से जो मुझे नज़र आ रहा है दैट इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ। ठीक है, तो ऑल साइन रीडिंग है। एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पे मौजूद है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस का मतलब होता है मेष, सिंह, धनु। कुछ नंबर्स है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज नंबर है आपका पर्सन का, नंबर 4 हो सकता है, नंबर 15 हो सकते हैं आपके पर्सन। 10 का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपका या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ 10 या फिर 1 हो सकता है। 1 जून, 1 जुलाई, 10 सितंबर, 10 अप्रैल। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, ऐसी एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही है। 12 है यहाँ पे, 12 है, 13 है,
8 है, ठीक है। ये सारे कार्ड्स यहाँ पे मौजूद है। ये आपके और आपके पर्सन का नंबर्स में हो सकता है। डिवाइन मुझे 4 ऑफ सोर्स का क्लैरिफाई दीजिए। बिलीफ सिस्टम, नाइस कार्ड्स। हर्मिट, मैं एक बार कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लूँ, प्लीज़ हैव पेशेंस, फिर मैं बताती हूँ आपके पर्सन के मन में चल क्या रहा है, सच्ची गहरी भावनाएं क्या हैं उनका आपको लेकर। ओके, 10 ऑफ कप्स के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। स्ट्रक्चर, 10 ऑफ कप्स को स्ट्रक्चर ने क्लैरिफाई किया। 10 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर अबंडेंस, नाइस, वेरी नाइस। हैंग्ड मैन का कार्ड क्लोज्ड ऑफ। 8 ऑफ कप्स डिसीशन, ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इल्यूजन। ओके, चलिए अब मैं आपका पर्सन का बात बताती हूँ। देखो, आपने ना एक ऐसे इंसान से प्यार किया है जिनके लिए ना कोई भी डिसीजन मेकिंग इतनी आसान नहीं है, ठीक है। ये अपने डिसीजन के बड़े कच्चे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ये कान के बड़े कच्चे हैं, ठीक है। इनको कोई कुछ भी कह ले, ये उस पर यकीन करके आपसे दूरी बनाने में बहुत माहिर है, और पास में इन्होंने ये काम बहुत बारी कर चुके हैं, ठीक है। बहुत बारी इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया, इन्होंने आपको ऐसा महसूस कराया कि इस रिश्ते में और कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। आप अभी भी इसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो, जिनका नो कॉन्टैक्ट 10 महीने से ऊपर है या फिर लास्ट 15 मंथ्स के ऊपर चल रहा है। उनको अब इस रिश्ते में कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई में सच है? नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। आपके पर्सन ना इस वक्त एक विथड्रॉल की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। इस पर्सन का मेंटल स्टेट अभी बहुत ज़्यादा नाजुक चल रहा है। ये ना कोई भी डिसीजन लेने से पहले पचासों बार सोच रहे हैं, ठीक है। पचासों बार इनके मन में इनके बिलीफ सिस्टम जो है ना, जो बचपन से इन्होंने सीखा है, जो इनके परिवार ने इनको सीख दी है, जो शिक्षा इन्होंने पाया है, उस शिक्षा के चलते ना, आई एम वेरी सॉरी टू से, ये पर्सन एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो अपने परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। इनके लिए अपने परिवार को छोड़ना मतलब एक ऐसी चीज़ है कि इनको ना ऐसा डर लगता रहता है हमेशा कि अगर मैं अपने प्यार को चुन लूँगा, अगर मैं अपने प्यार की तरफ बढ़ूँगा, तो हो सकता है मुझे अपने परिवार से बेदखल कर दिया जाए, हो सकता है मुझसे मेरी प्रॉपर्टी छीन लिया जाए, ठीक है। ये पर्सन जो है जिनको आप प्यार करते हैं ना, बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन है। आपके पर्सन का बात करने का तरीका, आपके पर्सन का बोलने का अंदाज से ना आप फंस चुके थे। पहली बारी जब इनसे आपका प्यार मोहब्बत शुरू हुआ था, इनके आउटर लुक से, इनका बात करने का तरीके से ना, आप बिल्कुल इसके प्यार में लोटपोट होकर एकदम होश गंवा दिए, ठीक है। लिटरली आपने होश गंवा दिया। इस व्यक्ति के बात करने का तरीका, इनका जो चलने का तरीका, बोलने का तरीका इतना मनमोहित करने वाला है कि आप ना कुछ और सोच ही नहीं पाए। आपको हमेशा डर लगता था इस पर्सन को खोने का, ठीक है। आपको हमेशा ना इस व्यक्ति से दूर होने का डर सताता रहा। इसी के कारण ना कहीं आपका जो ये डर है ना, ये मैनिफेस्ट हो गया, ठीक है। आप हमेशा ना अपने आप को पीछे रखकर इस व्यक्ति को आगे रखे हो, ठीक है। इनकी चाहतें आपके लिए बहुत मायने रखी है पास्ट में। ये जो भी कहते थे, चाहे वो वाजिब हो नहीं हो, चाहे वो आपके लिए बेटर हो, आपके लिए मानना सही हो या नहीं हो, आप वो सब कुछ नहीं सोचते थे। इन्होंने राय दे दी, और आपके वो हुक्म जो है वो सराखों पर होता था। इनका हुक्म आपको इतना सराखों पर आप रखते हुए आ रहे हो, जिनके कारण ना इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, बहुत सारे रिश्ते में ये इन्वॉल्व भी हुए, ठीक है। इस चीज़ का अभी बहुत भारी गिल्ट है। ये व्यक्ति खुद से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। देख रहे हो इसका जो सर है कितना झुका हुआ है। ये सर झुका कर खड़ा है। इनकी ज़िंदगी में ना अब कोई नेगेटिविटी के अलावा कुछ है ही नहीं बचा। ये सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर अगर बिजनेस करते हैं तो काम कर रहे हैं, और घर आकर बस सो जा रहे हैं। इनके लाइफ में अब ना कोई खुशी बची है, ना कोई चार्म बचा है, ना कोई एक्साइटमेंट बची है।
ये ना बस एक अवेकनिंग स्टेज में है, ठीक है। ये व्यक्ति रात को जब सोते हैं ना, ये अपने सारे कारनामों के बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी किया, अपने जो बिलीफ सिस्टम, अपने जो ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी, अपने जो ईगो के चलते इन्होंने जितना हार्ट आपको किया है ना, अब इनको ना उन सारी चीज़ों की रियलाइजेशन फूट फूट के हो रही है। ये व्यक्ति बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके व्यक्ति का मेंटल स्टेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है लास्ट 14 डेज में इनका कोई, इनके फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज हुए हैं, या फिर ये खुद हॉस्पिटलाइज्ड होने वाले थे, ऐसी एनर्जी बन रही है, ठीक है। ये व्यक्ति खुश नहीं है अपने ज़िंदगी में। इनकी जो चीज़ें हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा सीख दे रही है, इनकी गलतियाँ इनको सीख दे रही है। और ये ना अभी इनकी लाइफ में कोई होप बचा ही नहीं है। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी होपलेस, ठीक है। ऐसी एनर्जी इनकी है। पर क्या ये रिश्ता ख़त्म है? नहीं। जुपिटर का कार्ड आया है। आपके व्यक्ति आपको जितना पेन दे चुके हैं ना पास्ट में, जितनी तकलीफ़ें आपको दिए हैं, आप डिप्रेशन में चले गए थे। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा स्टेज आया था जब आपको लिटरली डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेना पड़ गया इस इंसान के चलते, या फिर आप किसी एडिक्शन में चले गए थे इसको भूलने के लिए। तो अब ना ये व्यक्ति को ना जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है, इस व्यक्ति के मन में ना एक बहुत ज़्यादा पावर डेवलप करा रहा है, ठीक है। एक पैशन, एक एक्शन ओरिएंटेड जो एनर्जी होता है, वो जुपिटर हमको देता है। और अगर बृहस्पति, अगर गुरु का सहारा हो, तो कोई भी रिश्ते में, चाहे वो कितना भी खराब से खराब रिश्ता हो, उसमें फिर से रौनक आ सकती है। तो आपके पर्सन के अंदर इस रिश्ते को लेकर वही एक्सपेंशन, वही फीलिंग डेवलप होते हुए नज़र आ रहा है। आपके व्यक्ति ना पिछले जो भी बीती बातें हैं, उनको भुलाकर आपकी तरफ एक कोई ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं। पर उनका मन में ये भी है कि अभी उनके लाइफ में ना 2 सिचुएशन है, ठीक है, 2 डिसीजन है जिनमें वो स्टक है, ठीक है। उनको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है आपसे मिलने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, या फिर उनको अपने घर से दूर होकर कहीं और घर बसाना पड़ सकता है आपके लिए। मतलब आपके साथ उनका जो घर परिवार का सपना है, वो जो अबंडेंस को सोच रहे हैं, वो ना इस वक्त देखो, ये जो अबंडेंस का कार्ड आया है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एक लॉन्ग टर्म रिश्ते को बताता है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिश्ते में स्टेबिलिटी को बताता है। तो आपके पर्सन जो है आपके साथ सक्सेसफुली एक घर परिवार बसाना चाह रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन ना चाहते हैं इस रिश्ते में प्रमोशन आए। ये रिश्ता जहाँ जिस भी लेवल पे अटक गया है बहुत दिनों से, उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे ले जाए आपका पर्सन इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी इनकी है इस वक्त। इनके फीलिंग्स में ना ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बदल गए हो, ठीक है। इनकी फीलिंग्स, गहरी सच्ची फीलिंग्स में ये ना ऐसा देख पा रहे हैं कि आपका जो पुराना बिलीफ सिस्टम है ना, वो भी कहीं ना कहीं टूट चुका है। आप इन पे जो ट्रस्ट करते थे, आप इन पे जो आँख मूंद कर भरोसा करते थे, अब आपको भी ना इस इंसान पे वो ट्रस्ट नहीं बचा, ठीक है। तो ये इंसान अब ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अगर जाऊँ तो जाऊँ कैसे। पास्ट में मैंने जो किया, कंटेम्पलेशन कर रहे हैं उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि स्टे करें या चले जाए, मतलब आपके ज़िंदगी में वापस आए या फिर अपने लाइफ में ही खुशी खुशी रह ले, ठीक है। क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी भी साथ में है। ये लेट गो करना चाहते हैं, ये लेट गो करना चाहते हैं अपनी पुरानी आदतों को, ये लेट गो करना चाहते हैं अपनी जो क्लोज्ड ऑफनेस है, ठीक है। क्लोज्ड ऑफनेस किसको कहते हैं? जब ये व्यक्ति को आप कुछ भी पूछते थे पास्ट में ना, ये आपको कुछ भी बताने से मना कर देते थे, ठीक है। इनको ऐसा था कि भाई मुझे अपने चीज़ें अपने तक ही रखना है, तुमको मैं बताऊँ तो क्यों ही बताऊँ, तुम क्या ही कर लोगी जान के, ठीक है। ऐसी एनर्जी इस व्यक्ति का हमेशा से रहा है। ये एक बहुत ही वुंडेड पर्सनालिटी है, पता है। इनका जो बचपन है ना, ये बहुत ही ऐसे एक ट्रॉमा में बीता है, जिसके कारण ना इनको कुछ बोलने में दिक्कत है। कुछ भी बोलने में इनको ऐसा सिखाया गया है कि बेटा या बेटी, तुम अपने चीज़ों को अपने तक ही रखो,
यहाँ तक कि अपने पर्सन को भी शेयर ना करो। ऐसी शिक्षा उनको मिली है अपने फैमिली से। पता नहीं ये कैसी फैमिली है, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इनके फैमिली में कोई तो ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हो सकता है ये उनका मम्मी हो या पापा हो, ऐसा कोई तो है, या फिर ताऊ या ताई भी हो सकती है जिनका बहुत चलती है फैमिली में, ठीक है, या फिर चलता है। तो ये ना उस व्यक्ति से डर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस व्यक्ति के मन में देख रहे हो रेनबो है, जो ये रेनबो ये आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। इन रेनबो का जो सातों कलर है ना, ये व्यक्ति जब आपके साथ होते हैं तो इनके लाइफ में वो कलर्स भर जाते हैं। ये हंसते हैं, खिलखिलाते हैं आपके साथ ही ये वो खुशी को महसूस करते हैं जो एक फैमिली के साथ उनको महसूस होता है। नो मैटर ये व्यक्ति अगर किसी और से भी मैरिड है, नो मैटर अगर उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तब भी आपके व्यक्ति अब आपके तरफ स्लो एंड स्टेडीली बढ़ना चाह रहे हैं। हाँ, ये अचानक से कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी ऑब्लिगेशन में है ये व्यक्ति। ऑब्लिगेशन मतलब इनके लाइफ में ना अभी जो सिचुएशन है इनके फेवर में नहीं है। इनके फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है, इनका खुद का भी कोई हेल्थ इशू है, ठीक है। पैसों का दिक्कत है इस ऐसे कि पैसे ये कमा तो रहे हैं लेकिन पैसे खर्च हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पैसों को ना संभाल नहीं पा रहे, बचा नहीं पा रहे। इस चीज़ का इस व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा टेंशन है इस वक्त। तो इसके कारण ना ये स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते को अगर मैं ले जाऊँ तो किस डायरेक्शन में ले जाऊँ, कहाँ तक ले जाऊँ, ठीक है। तो इस व्यक्ति थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को दबा कर बैठे हैं कि ठीक है, चीज़ें जब सही हो जाएगी तो मैं एक्शन लूँगा। डेफिनेटली इस नो कांटेक्ट को वो एंड करना चाहते हैं। इस नो कांटेक्ट में वो फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहते हैं आपके तरफ, ऐसी एनर्जी इनकी बन रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन का ये था करंट फीलिंग्स। क्या उनको रिग्रेट है, मेरा सवाल ये था यूनिवर्स से, एंड द आंसर इज यस। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। एट द सेम टाइम उनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं अभी स्टेप नहीं लेता हूँ तो शायद से बहुत देरी हो जाएगी। इल्यूजन है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं। आपके रिश्ते में एक बदलाव को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून इज द बॉटम एनर्जी ऑफ दिस होल सिनेरियो। बॉटम डेक जो होता है ना, वो इस रीडिंग को कैरी करता है। तो आपके रिश्ते में एक डिसाइसिव मोमेंट आ रहा है, एक डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, जो कि हो सकता है आज से लेकर 10 वीक या 10 मंथ में डेफिनेटली ये चीज़ें आपके साथ होगी। एक नया सवेरा आएगा आपके रिश्ते में। आपके पर्सन उस चीज़ को अभी बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मानो कि वो ऑफिस में बैठे हैं और अचानक से उनको ऐसा लगा कि आप उनके सामने बैठे हो और आप दोनों बैठ के साथ में कॉफ़ी पी रहे हो अपने ही घर में, और बहुत हंस रहे हो, बहुत मुस्कुरा रहे हो। ज़िंदगी जस्ट परफेक्ट है, ऐसी एनर्जी उनकी बन रही है। वो ना अब भागना चाहते हैं इन सिचुएशन से ना, जो जिसमें भी वो फंसे हैं, उलझे हैं। वो बस अब उनसे ना दूर हो जाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि काश रातों रात ऐसा कोई मिरेकल हो जाए और मैं ये सारे सपनों को पूरा कर पाऊँ। आपके साथ इस व्यक्ति का पास्ट में भी बहुत सारा रोमांटिक ड्रीम्स रहे हैं, ठीक है। आप दोनों ने शायद ऐसा प्लान किया है कि हम लोगों का हनीमून जो होगा वो ऐसे ऐसे प्लेस में होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आपका व्यक्ति बहुत ज़्यादा याद करे। फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपके तरफ। करंट फीलिंग्स में उनका ये निकल के आया है। वो ये ठीक है, ये बात भी सही है कि इनके दिमाग में ना फॉग है, बहुत मेंटल फॉग जिसको कहते हैं, धुंध है। ऐसा धुंध जिसमें वो कुछ देख नहीं पा रहे, कुछ भी समझ नहीं पा रहे। पर ऐसे मतलब तो ये नहीं है ना कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। इस एनर्जी को हम लोग रीडर यही कहेंगे कि ये एनर्जी ऐसे ही नहीं निकल के आता। ये जब निकल के आता है इसका मतलब एक रिश्ते में सब कुछ ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं हुआ है। इस रिश्ते में आप लोगों का एक कार्मिक टाई है, एक कार्मिक बंधन है जो छुड़ाए नहीं छूटते, ठीक है।
आप लोगों ने पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे आपको भी लगा था कि इस व्यक्ति के साथ ये मेरा एंड है, ठीक है, और तो कुछ नहीं हो सकता। पर फिर भी आप लोग मिले, बातें हुई, फिर से अलगाव हुआ, फिर से आप बिछड़े, फिर से मिले। ऐसे कुछ नहीं तो 10 से 15 बार आप लोगों में हो चुका होगा अब तक। पर क्यों ये चीज़ें होती है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस व्यक्ति के साथ आपका ऐसा क्या है जो आप लोग, ऐसा ना बहुत बारी हुआ होगा कि ये व्यक्ति ने ऐसा सोचा है कि आप इनके लिए ठीक इंसान नहीं हो, या फिर आपने भी सोचा होगा कि ये व्यक्ति आपके लिए सही इंसान नहीं है, पर फिर भी आप इससे दूर नहीं हो पाए, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो कि जन्मों से चलता आ रहा है। ऐसा एक कनेक्शन हो सकता है, ये आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक व्यक्ति हो, या फिर सोलमेट हो सकता है। पर कुछ तो है जो इस रिश्ते को आगे ले जाने में डेफिनेटली मदद कर रहा है। डिवाइन आपके साथ है। इस रिश्ते को आप यूं ही नहीं चला पा रहे हो, अब तक ये चलता आया है। इसका कारण है महादेव, माता, आपका इष्ट, जिस किसी को भी आप मान रहे हो, ये उनका इशारा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, इसको क्लेम आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आई फील लाइक कि मुझे लव मैसेजेस भी लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही इंटेंस रीडिंग मिला है आज मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए जिन तक भी ये रीडिंग पहुँचेगा, ठीक है। तो चलिए, क्या वो बातें हैं जो आपसे कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जब मैं शफल कर रही हूँ, उनका नाम लीजिए मन में 3-4 बार, 7 बार, 11 बार, जितना बार हो सके, जितना बार आपका मन करे। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, उनका पिक्चर को इमेजिन करें। अगर आपके सामने कोई पिक्चर है तो उस पिक्चर को लेकर इस रीडिंग को देखें, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। उनका एनर्जी मेरे साथ और ज़्यादा वो क्लैरिटी में आएगा। डिवाइन पीस गाइड लव मैसेजेस दीजिए मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो इस वक्त नो कांटेक्ट में हो, वो क्या हिडन है जो बताना चाहते हैं, क्या उनका हिडन मैसेजेस है। मुझे हिडन ओरेकल से उनके मैसेजेस दीजिए, ताकि उनके मन की सच्ची भावनाओं को हम और अच्छे से समझ पाए। डिवाइन प्लीज लव मैसेजेस दीजिए, लव मैसेजेस दीजिए मुझे प्लीज़। आई विश आई कुड टेक बैक द पेन आई हैव कॉज्ड यू। वाह, वाह जी वाह। पेन भी देना है और विश भी करना है कि उस पेन को काश मैं तुमसे वापस ले सकता था, ठीक है। आपके पर्सन ने जितना दर्द आपको दिया है ना, उन सारे दर्द को वो अब वापस लेना चाहते। अब भाई दर्द तो दे दिया, डिप्रेशन में लेके गए तुम ही मुझे, अब तुम कैसे ही मुझे वापस लाओगे, है ना। आपको यही लग रहा होगा, मुझे पता है कमेंट्स में यही आएंगे, बट फिर भी ये आपका पर्सन का हिडन ट्रूथ है। यू लव, योर लव मेक्स मी अ बेटर पर्सन। आपके पर्सन ये कहना चाह रहे कि आपसे प्यार कर कर उन्होंने आप खुद का ना एक बेटर वर्जन को पहचाना। पास्ट में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान हुआ करते थे, पास्ट में वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक किस्म के इंसान हुआ करते थे, आज भी है, ठीक है। आज भी इनको पैसों की बहुत ज़्यादा भूख है, ऐसी बात नहीं है कि ये बदल गए हैं पूरा। पर फिर भी आपका प्यार ने ना इनको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है। इनका ईगो अब थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट होते हुए नज़र आ रहा है, ईगो पिघल रहा है इसका, ठीक है। इनका जो ईगो है धीरे धीरे वो एक बर्फ़ जैसे पिघलता है ना, इनका बर्फ़ भी पिघल रहा है। इनके मन में जो बर्फ़ जमा हुआ है, जो अंधकार है, उसमें रोशनी आ रही है। एवरी लव सॉन्ग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू। मुझे ना एक गाना चैनलाइज हो रहा है अभी, दैट इज़ वो, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। मैं गाने में एक टाइम पे बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब इतनी भी नहीं हूँ, पर पता नहीं मुझे लगा कि आई फील लाइक
ये गाना मुझे चैनलाइज हो रहा था बहुत, एंड एवरी लव सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो मुझे ये गाना गाना पड़ा आप लोगों के लिए। आपके पर्सन भी शायद यही गाना सोचकर आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, या फिर आपको ये गाना बहुत पसंद है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये गाना चैनलाइज हो रहा है, तो जाकर ये गाना सुन लीजिएगा। हो सकता है उसमें आपको कोई इमोशन मिल जाए जो आप खो बैठे हो, है ना। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू ऑलवेज। मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुमको चाहता है, सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। इवन वेन वी आर अपार्ट आई फील योर प्रेजेंस। मैंने आपको कहा था ना कि आपके पर्सन जो है वो आपका जो प्रेजेंस है ना उसको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। हज़ारों लोगों के बीच में बैठे हैं फिर भी आपको ही याद कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी बन रही है। माई हार्ट एक्स वेन यू आर नॉट अराउंड। तुम जब मेरे पास नहीं होते हो मेरा दिल बहुत दुखता है। तुमको नो कॉन्टैक्ट देकर मैं भी खुश नहीं हूँ, मुझे भी सेम पेन महसूस होता है। आई एम फॉलिंग फॉर यू मोर देन आई एक्सपेक्टेड। उनको लगा नहीं था वो आपसे इतना प्यार करते हैं। इन दूरियों ने, इन फासलों ने उनको समझा दिया कि एक्चुअल में उनका क्या फीलिंग्स है आपके लिए, कितना ज़्यादा प्यार करते हो आपको। मैंने बोला ना उनको रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आवर सोल्स कनेक्टेड बिफोर इवन वी मेट। पास्ट लाइफ कनेक्शन, इतने सारे कार्ड्स है राइट, इतने सारे कार्ड्स है, इसमें से मैं रैंडमली ले रही हूँ। तो क्या निकल के आया कि आवर सोल्स कनेक्टेड बिफोर वी इवन मेट। हमारा सोल बहुत पहले से कनेक्टेड है, तब से जब शायद हम लोग इस जन्म में मिले भी नहीं थे। मतलब दिल को मेरा हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, है ना। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। ये आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, ये आपके साथ ज़िंदगी की उस हर पड़ाव को देखना चाहते हैं जो एक रिश्ते को मजबूत करता है। ये आपसे एक फॉरएवर रिलेशनशिप चाहते हैं। इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। आज का रीडिंग में मेरा भी दिल खुश हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग इस रीडिंग को क्लेम करें, अगर क्लेम करोगे तभी रेजोनेट करोगे, अदरवाइज सुनकर कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है तो सब्सक्राइब कर ले, एंड जल्द से जल्द अलाइन हो जाइए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि जब कभी मैं ऐसे रीडिंग पोस्ट करूँ आपके सामने वो पॉपअप हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।